नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन के अंदर। और जिस फैसले का इंतजार न जाने आप कितने महीनों से कर रहे हो, लगभग एक साल से समय से आप जिस फैसले का इंतजार कर रहे हो, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आ रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट एसआईआर की वैधता को लेकर आज अपना फैसला सुना रही है। आज सुप्रीम कोर्ट भारतीय डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र को सीधे प्रभावित करने वाले एक बड़े सवाल का जवाब देने जा रही है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वर्तमान रूप में जैसे किया जा रहा है वो कर सकता है या नहीं। ये फैसला, महत्वपूर्ण फैसला आपके अधिकारों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आने वाला है। और इस सवाल के अंदर कोर्ट ये भी डिसाइड कर सकता है कि इस प्रोसेस से जेन्युइन वोटर के बाहर होने का क्या खतरा पैदा होता है या नहीं। ये केवल डॉक्यूमेंट्स या फिर डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के सबसे बेसिक राइट से जुड़ा हुआ मामला है। क्या एक जो एलिजिबल सिटीजन है, योग्य नागरिक है, उसका नाम क्या इलेक्टोरल रोल में बना रहेगा या फिर उसे वोट देने से मना कर दिया जा सकता है कि अगर उसकी स्थिति संदेहास्पद है। तो केस का नाम है जो जिस पर आज कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने वाला है वो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम चुनाव आयोग, भारत चुनाव आयोग, एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ईसीआई द्वारा किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे सामान्य रूप से हम एसआईआर कहते हैं, उसकी कानूनी वैधता पर आज फैसला देने जा रही है। और जजमेंट प्रोनाउंस जब हो जाएगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं इस फैसले के प्रोनाउंस होने का। इस फैसले के प्रोनाउंस होने के बाद, अनाउंसमेंट होने के बाद इसको हम स्टडी करेंगे। और आज रात को 7:30 बजे नहीं, पूरे के पूरे 7 बजे आपके लिए कंप्लीट 1 घंटे का लाइव सेशन लाया जाएगा, जिसमें इस फैसले की बिल्कुल एक एक बारीक बात को आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया जाएगा। तो आप उस सेशन के लिए शाम को 7 बजे भी हमसे लाइव जुड़िएगा। और इस सेशन के अंदर भी मैं आपके साथ कुछ बैकग्राउंड और बहुत सारी जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो भी शेयर कर रहा हूं। अगर आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप जरूर दीजिएगा। और आज जब ये फैसला आ जाएगा तो शाम को 7 बजे भी जरूर जुड़िएगा, क्योंकि उसके अंदर उस फैसले के एक एक बारीक पॉइंट को आपके साथ मैं डिटेल में शेयर करूंगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। हमारी ऐप धून लॉ मेंटर, जो आपके गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर, iOS प्ले स्टोर पर दोनों पर उपलब्ध है। तो चलिए समझते हैं कि जिस केस पर, जिस पे कोर्ट आज फैसला देने वाली है, वो मामला क्या है, ये पूरी एसआईआर की कंट्रोवर्सी क्या है, उसको एक बार बैकग्राउंड के रूप में थोड़ा सा इस सेशन के अंदर समझ लेते हैं। क्योंकि आज ये फैसला आना है तो बैकग्राउंड को रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। देखिए, कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाने वाली है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है ये कब शुरू हुई थी? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में इलेक्टोरल रोल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन था वो शुरू किया, तब ये जो पूरा मसला था, ये जो कंट्रोवर्सी थी, ये शुरू हुई। इस प्रोसेस को एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कई अन्य पेटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और उनकी कंसर्न इस मामले के अंदर बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। उनका कहना था कि इलेक्टोरल रोल जो है, यानी कि वोटर लिस्ट जो है, वो एक्यूरेट होना निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन कोई भी वेरिफिकेशन प्रोसेस जेन्युइन वोटर के नाम को गलत तरीके से डिलीट या फिर एक्सक्लूड नहीं कर सकता है। और यह मैटर बाद में और अधिक इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि एसआईआर प्रोसेस कई राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में कंप्लीट हुआ और अब बाकी के और कई राज्यों के अंदर और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर भी आज की तारीख के अंदर ये शुरू हो चुका है। और बचे हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर भी स्टार्ट हो गया है। इस पर महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि यह केस जो है पेंडिंग रहने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी एसआईआर एक्सरसाइज को नहीं रोका है। कि मतलब जब यह केस चल रहा था उस दौरान एसआईआर भी चल रहा था और पूरे प्रोसेस के दौरान
कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाई है। और आपको पता है कि हमने एसआईआर के ऊपर आपके लिए और भी काफी सेशन बनाए हुए हैं, आपको हर सुनवाई के बारे में हम आपको बताते थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो सेशन भी हमारे जरूर देखिएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है इसके ऊपर, ठीक है। अब उस समय तो कोर्ट ने इसको एसआईआर को नहीं रोका, और अब और जंगें भी स्टार्ट हो गई है, और आज पूरी एसआईआर की वैधता को लेकर फैसला आ रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि केस पेंडिंग रहने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सरसाइज को रोका नहीं। इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस को जारी रखा और बड़े लीगल क्वेश्चन को फाइनल डिटर्मिनेशन के लिए ओपन भी रखा है। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या ईसीआई के पास पर्टिकुलर फॉर्म में एसआईआर कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक तरीके से कराने की आजादी है या नहीं है। इस सवाल का जो जवाब है आज सामने आएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने इस एसआईआर की कंट्रोवर्सी के अंदर क्या क्या मुख्य सवाल थे जिनके ऊपर ये जो कोर्ट का फैसला है आज आने वाला है। ये जजमेंट इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ईसीआई की पावर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पावर है और जो वोटर के राइट है, ये फैसला बिल्कुल डायरेक्टली उनसे जुड़ा हुआ है। कोर्ट इलेक्शंस और इलेक्टोरल रोल को गवर्न करने वाले संवैधानिक तथा स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अंतर्गत इस इशू को एग्जामिन कर रहा है। और एक बात और समझिएगा, जिसमें संविधान का जो आर्टिकल 326 है, जहां पर आपके वोटिंग राइट के बारे में बताया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और इलेक्टोरल रोल से जो संबंधित रूल्स हैं वो भी इस मसले के अंदर शामिल हैं। और इस केस के अंदर जो कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सेंट्रल लीगल क्वेश्चन थे जिनके ऊपर आज कोर्ट फैसला सुनाने वाला है, लगभग वो है कि क्या जो चुनाव आयोग है वो एग्जिस्टिंग वोटर एंट्रीज के लिए एक स्पेशल वेरिफिकेशन एक्सरसाइज करवा सकता है। दूसरा सवाल है कि अगर कोई वोटर गलत तरीके से एक्सक्लूड कर दिया गया है या उसका नाम डिलीट कर दिया गया है, तो क्या उसके नाम को गलत तरीके से ना हटाया जाए, उसके लिए हमारे पास कानून के अंदर क्या क्या सेफगार्ड है। तीसरा, लॉ क्लीन वोटर लिस्ट और जेन्युइन वोटर के राइट के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा, और इस प्रोसेस में आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है, पहचान के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है। और चौथा, प्रोसीडिंग्स के दौरान आधार भी एक इस केस के अंदर मेजर इशू बना था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर प्रोसेस में इंक्लूजन रिलेटेड प्रोसेस के लिए आधार को एक एडिशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी मान लिया था। याद होगा आपको, वो फैसला भी हमने डिस्कस किया था और आपने उसको भी बहुत प्यार दिया था, जिसके अंदर हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आधार को एक 12वें अलग डॉक्यूमेंट के रूप में माना जाएगा, और उसके बाद आपका आधार कार्ड भी एक्सेप्ट होने लगा था वोटर लिस्ट के अंदर नाम जुड़वाने के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर प्रोसेस में इंक्लूजन रिलेटेड पर्पस के लिए आधार को एडिशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन उस समय कोर्ट ने एक डिस्टिंक्शन वहां पर, मतलब जो डिफरेंस है वो बिल्कुल साफ कर दिया था कि आधार जो है वो आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन ये नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपके अनुसार जो एसआईआर का इलेक्टोरल इंटेग्रिटी वाला जो मेजर है, क्या वो उसे मजबूत करता है या जेन्युइन वोटर के एक्सक्लूजन का सीरियस रिस्क भी पैदा करता है। ठीक है, तो इस सेशन के हम कंक्लूजन पर अंत में चलते हैं, और आज का इस सेशन का कंक्लूजन यही है। इस सेशन को लाने का पर्पस यही था कि आपको फैसला आने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट एसआईआर की वैधता को लेकर फाइनल जिसके बारे में हमने बहुत सारे सेशंस बनाए हैं, वो फैसला आज आपका आ रहा है। और आज का ये जो जजमेंट है पूरे भारत में वोटर लिस्ट रिवीजन के फ्यूचर को शेप कर सकता है। यदि कोर्ट प्रोसेस को अपहोल्ड करता है तो ये इंटेंसिव वेरिफिकेशन एक्सरसाइज कंडक्ट करने की ईसीआई की पावर की एक्सटेंट को क्लैरिफाई कर सकता है, और यदि कोर्ट प्रोसेस को रेस्ट्रिक्ट करता है या मॉडिफाई करता है तो ये वोटर के प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रॉन्गर सेफगार्ड को इंपोज भी कर सकता है। और यदि कोर्ट लीगल डिफेक्ट पाता है एसआईआर प्रोसेस के अंदर, तो इसका फ्यूचर
एसआईआर एक्सरसाइजेज और इलेक्टोरल रोल से ओमिट किए गए वोटर के ट्रीटमेंट पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकता है। जो रियल संवैधानिक बैलेंस है वो बिल्कुल सिंपल है लेकिन अत्यंत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्टोरल रोल जो है, जो वोटर लिस्ट जो है, वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, लेकिन जेन्युइन वोटर को लॉफुल, फेयर और एक्सेसिबल सेफगार्ड के बिना कभी भी हटाया नहीं जा सकता। आप मेरी इस बात से सहमत हैं क्या? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और आपके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का आज जब ये फैसला आ जाएगा उसको हम स्टडी करेंगे और आज शाम को 7 बजे आपके साथ पूरे 1 घंटे के लिए मैं लाइव आऊंगा, जहां पर आप अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और इस फैसले की एक एक बारीक बात को आपके साथ पूरा शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। बिल्कुल, अगर क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इसके अंदर बहुत सारी पेचीदियां भी होंगी, बहुत सारी बारीक चीजें भी होंगी, तो आपके साथ मैं इसी चैनल पर, जुडिशियल योगी चैनल पर शाम को 7 बजे लाइव आऊंगा और इस फैसले के आने के बाद उसको स्टडी करके उसकी एक एक बारीक बात को आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आज आप शाम को 7 बजे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, टाइम से पहले ही जुड़ जाइएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट भी मिस मत करिएगा। आपका जो वीडियो का लिंक है वो आपको पहले ही दिख जाएगा। आप 6:45 से बल्कि चैनल पर जुड़ जाइएगा। अपने कमेंट, प्रतिक्रिया, आपके जो सवाल है वो पहले ही पूछ सकते हैं, ताकि आपके बहुत बार ये रहते हैं कि सर आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, आपसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं। तो आज का लाइव का सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप डायरेक्टली मुझसे वहीं पर सवाल पूछ सकते हैं। आप सेशन के स्टार्ट होने से पहले ही कमेंट सेक्शन के अंदर अपने सवाल पूछ लीजिएगा, जिनको मैं सेशन के दौरान आपके सवालों का जवाब देता रहूंगा और इस पूरे फैसले की एक एक बारीक बात को आपको डिटेल में भी बताऊंगा। हमें भी इंतजार है कोर्ट किस समय आज इसका फैसला को प्रोनाउंस करती है। 3, साढ़े 3 बजे से पहले यह फैसला कभी भी आ सकता है। जैसे ही आएगा उसको पढ़ के, उसको डिटेल में स्टडी करके आपके साथ शाम को मैं 7 बजे लाइव जुड़ूंगा और आपको उस पूरे फैसले के बारे में एक एक बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, आपके पर्सपेक्टिव से जो आपको जानना जरूरी है, एक वोटर के रूप में, एक भारतीय नागरिक के रूप में, एक लॉ स्टूडेंट के रूप में, एक लॉयर के रूप में, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के रूप में। आपको ये सेशन कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे आज शाम को 7 बजे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाला है कि वोटर लिस्ट रिवीजन जो है, जो एसआईआर का प्रोसेस है, वो क्या वैध है, अवैध है, क्या वो ऐसे जैसे चल रहा है वो बिल्कुल ठीक है या उसके अंदर कुछ बदलाव की जरूरत है, क्या वोटर लिस्ट के अंदर जिनका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है उनके अधिकारों को और बेहतर तरीके से कैसे उनकी रक्षा की जा सकती है। इन सभी मुद्दों पर यह फैसला आएगा आज, और उन सारी बातों को आज शाम को 7 बजे मैं आपके साथ पूरे 1 घंटे के लाइव सेशन में डिस्कस करूंगा। आप सेशन में जुड़ जाइएगा बिल्कुल, ठीक है? मिलते हैं हम आपसे आज शाम को 7 बजे लाइव सेशन में। धन्यवाद।